नमस्कार, मैं हूं कुमार अनिल। देश, हमारा देश हिंदू मुसलमान पाकिस्तान इससे अब ऊब चुका है और इसीलिए एक तरफ अयोध्या में अगर भाजपा को करारी हार मिली और वहां समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी जीते तो खुद को मुस्लिम हितैषी बताने वाले और हिंदू मुसलमान की राजनीति को हवा देने वाले, हिंदुओं के खिलाफ उग्र भाषा में बोल के, विवादित बातें बोल करके भाजपा को और सांप्रदायिक राजनीति को मदद पहुंचाने वालों की भी बुरी तरह से हार हुई है। हिंदी क्षेत्रों में ओवैसी की ताकत सिमट गई है। पिछली बार वो औरंगाबाद में महाराष्ट्र में जीते थे, इस बार 4 सीटों पर वो लड़े, 5 सीटों पर लड़े, 4 में उनकी महाराष्ट्र में जमानत जब्त हो गई, 1 में वो जरूर सेकंड पर रहे, लेकिन काफ़ी अंतर से वो हार गए। इसी तरह से असम में एक पार्टी है AIUDF, ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट। इसके नेता हैं बदरुद्दीन अजमल। ये परफ्यूम के दुनिया के बहुत बड़े निर्माता हैं, अरबपति हैं और धुबरी से, असम के धुबरी सीट से ये लगातार 3 बार सांसद थे। 2009 से ये सांसद थे। इस बार ये हारने में इन्होंने रिकॉर्ड कायम कर दिया है। इस देश में सबसे ज़्यादा अंतर से चुनाव जीतने वाले हैं रकीबुल हुसैन, कांग्रेस के। उन्होंने 3 बार के सांसद AIUDF के प्रमुख बदरुद्दीन अजमल को 10,12,000 वोट से हराया है इस चुनाव में। इसका क्या संदेश है, इसी पर हम बात करेंगे कि कैसे मुस्लिम के नाम पर आप जो हिंदुओं के खिलाफ कुछ ऐसे विवादास्पद बयान देना। पहले तो टीवी डिबेट में भी पता नहीं कहाँ से टीवी वाले भी खोज के चैनल वाले लाते थे, दोनों तरफ से उग्र, कोई हिंदुओं का अपना प्रवक्ता बन जाता था, कोई मुस्लिमों का, और देश में नफरत का कारोबार पूरा फैलाया गया। तो ये जो बदरुद्दीन अजमल साहब हैं, ये आप गूगल में सर्च करेंगे आपको मिलेगा। इन्होंने कहा था कि भाजपा दुश्मन है लेकिन कांग्रेस उससे भी बड़ी दुश्मन है। ये है इनका राजनीतिक विचार। और इन्होंने रह के ये समय समय पर हिंदुओं के खिलाफ कुछ न कुछ विवादास्पद बयान देते रहे हैं। एक बार हिंदू 40 वर्ष के उम्र के बाद शादी करते हैं और बच्चे से रिलेटेड, मैं उन बातों में जाना नहीं चाहता हूं क्योंकि वो एक अलग विषय है जिस पर मैं चर्चा करके वो क्या नफरती बयान देते हैं उसको मैं फिर दोबारा याद नहीं करना चाहता हूं। उनकी राजनीति इसी तरह की रही है और मुस्लिम हितों का वो खुद को प्रवक्ता, खुद को सबसे बड़ा दावेदार मान रहे थे। और आप ध्यान दीजिए कि ओवैसी ने भी धुबरी के में अजमल की जीत के लिए संदेश भेजा था। अजमल ने आमंत्रित किया था सभा के लिए, लेकिन उनके पास समय नहीं मिला, तो ओवैसी ने वीडियो संदेश जारी करके धुबरी की जनता से अपील की थी कि आप बदरुद्दीन अजमल को विजयी बनावें, वोट दें। तो ओवैसी की अपील को धुबरी की जनता ने खारिज कर दिया, अजमल की राजनीति को खारिज कर दिया और रिकॉर्ड मतों से एक देश भर में रिकॉर्ड बन गया। 10,12,000 देश का सबसे ज़्यादा मार्जिन से चुनाव वो हारने वाले नेता बन गए हैं। कांग्रेस के वहाँ पर रकीबुल हुसैन जीतने वाले नेता बन गए हैं। रकीबुल खुद चुनाव लड़ना नहीं चाहते थे, वो वहाँ विधानसभा में 3 बार 4 बार से विधायक हैं और विधानसभा में उपनेता हैं कांग्रेस के, लेकिन पार्टी ने उनको कहा, ये इच्छुक नहीं थे लेकिन पार्टी ने उनको कहा कि नहीं, आपको चुनाव लड़ना है। और जब लड़े तो वो एक देश में 2024 का इलेक्शन का एक रिकॉर्ड बन गया कि 10,12,000 वोट से वो जीत गए। तो असल में देखिए हुआ क्या कि देश की जनता अब हिंदू मुसलमान के नाम पर राजनीति को, खुद को अपने संप्रदाय का सबसे बड़ा स्वघोषित नेता बना देने और नफरत की भावना फैलाने वाले को देश की जनता जैसे अयोध्या में नकार रही है, जैसे यूपी में लोगों ने नकारा, वैसे ही मुसलमानों ने भी नकारा है नफरत की राजनीति को। और AIUDF, जिसको कांग्रेस वाले भाजपा की बी टीम कहते रहे हैं, और आपको मैं बताऊंगा कि कैसे वो बी टीम थी, वो पता भी चलता है, आंकड़ों से पता चलता है, आंकड़े झूठ नहीं बोलते हैं। 3 सीटों पर AIUDF चुनाव लड़ा, एक तो धुबरी में, दूसरा नौगांव में और तीसरा करीमगंज में। जनता में ये मैसेज चला गया कि एक तो वो सीट लड़ रहे हैं, खुद लड़ रहे हैं, पार्टी के प्रमुख हैं, तो ठीक है आप लड़िए, आप निवर्तमान सांसद भी हैं, तो धुबरी की सीट पर तो ठीक था। लेकिन बाकी जो 2 सीटों पर चुनाव लड़े अजमल,
तो वो दोनों कांग्रेस को हराने के लिए लड़े, क्योंकि वो कह चुके हैं कि कांग्रेस सबसे बड़ी दुश्मन है। तो वहाँ भाजपा को वो मदद करना चाह रहे थे। नौगांव में तो मदद नहीं कर पाए। नौगांव में कांग्रेस का प्रत्याशी 2 लाख वोट से ज़्यादा के अंतर से जीत गया। नौगांव में जो जीते हैं वो हैं प्रद्युत बारदोलाई, इनको 7,88,000 वोट मिला। और यहाँ भाजपा के सुरेश बोरा को 5,76,000 वोट मिला। 2,12,000 वोट के अंतर से यहाँ पर नौगांव में कांग्रेस जीत गई। यहाँ AIUDF के अमीनुल इस्लाम थे, इनको 1,37,000 वोट मिला, 1 लाख से ज़्यादा मिला। लेकिन करीमगंज का खेला देखिए, करीमगंज में एकदम साफ पता चलता है कि किस मकसद से वहाँ पर प्रत्याशी दिया गया था। करीमगंज में कांग्रेस के प्रत्याशी का नाम था हाफिज राशिद अहमद साहब थे। तो इनको वोट मिला, हाफिज साहब को वोट मिला 5,26,000 वोट मिला। और यहाँ पर भाजपा के कृपानाथ मल्लाह थे, उनको भी 5,45,000 वोट मिला। अंतर कितना था? अंतर सिर्फ 18,360 वोट का था। 18,360 वोट से यहाँ पर कांग्रेस के हाफिज राशिद साहब चुनाव हार गए। और यहाँ AIUDF को कितना वोट मिला? सिर्फ 29,205 वोट मिला, सिर्फ 29,205 वोट मिला। और कांग्रेस 18,000 वोट से हार गई। तो इसीलिए कांग्रेस ने ये शुरू से कहा था कि ये भाजपा की बी टीम है। तो बी टीमों की हालत तो बहुत गड़बड़ हो रही है। उत्तर प्रदेश में मायावती जी तो सिमट के 0 पर आ गई हैं और ओवैसी साहब की सीटें भी घट गई। निश्चित रूप से वो हैदराबाद से जीते, लेकिन औरंगाबाद सीट वो हार गए। और यहाँ एक उत्तर पूर्व में उन्हीं के तर्ज पर मुस्लिम हितों की बात करने वाले अजमल साहब जो थे, बदरुद्दीन अजमल साहब, वो चुनाव बुरी तरह से हार गए हैं। तो देश की राजनीति जो है वो बदल रही है। हिंदू और मुसलमान दोनों ही नफ़रत की राजनीति को अब बंद करना चाहते हैं और रोजी रोटी के सवाल पर, लोकतंत्र के सवाल पर, हमारा जो अधिकार है, जो जनता का जीवन है, उसमें कैसे खुशहाली आए, इन चीज़ों पर लोग बात करना चाहते हैं। आपस में भाईचारा कैसे बढ़े, प्रेम कैसे बढ़े। जो नफ़रत की दीवार आ गई है, कांटे बो दिए गए हैं, उसको लोग हटाना चाहते हैं। और ठीक इसी तरह से ही देश मजबूत होगा, भाईचारा से, खुशहाली से। तो ये लोग चाहते हैं। और बदरुद्दीन अजमल को तो असम की जनता ने सीख दे दी है, सबसे बड़ी हार दे करके सीख दे दी है। असम की राजनीति भी बदलेगी इसके बाद। अब जिस तरह से वहाँ भी मुस्लिमों का वो जो पहले होता था, जो उत्तर प्रदेश में होता था कि मायावती काफ़ी वोट ले जाती थी और इसकी वजह से भाजपा वो 62 और 72 सीट जीत जाती थी, इस बार वो नहीं चला। तो वही स्थिति असम में भी हो रहा है। असम में भी लोकतंत्र पसंद करने वाले, धर्मनिरपेक्षता पसंद करने वाले, देश में भाईचारा पसंद करने वाले लोग अब एकजुट हो रहे हैं। वो बांटने वालों को धीरे धीरे पहचान रहे हैं कि कौन हमारी तरह भाषा बोल के, हितैषी बन के, और ये इस वोट का डेमोक्रेटिक हिस्से, डेमोक्रेटिक जो लड़ाई है देश में, उस लड़ाई को कौन लोग कमज़ोर कर रहे हैं, इसकी पहचान कर रहे हैं। तो रकीबुल हुसैन इस देश में सबसे ज़्यादा अंतर से चुनाव जीतने वाले प्रत्याशी बन गए हैं, सांसद बन गए हैं। हालांकि आप गूगल में सर्च करेंगे तो बहुत बार आपको दिखाई देगा कि सबसे ज़्यादा अंतर से कौन जीता, तो शंकर ललवानी हैं इंदौर के। इसमें देखिए मीडिया ने कैसे बदमाशी की, मैं बदमाशी शब्द कहना चाहूँगा, कि कैसे वो कर रहे हैं। वहाँ पर नोटा को मिला 2 लाख से ज़्यादा वोट मिला और इनको मिला करीब, ललवानी को जो वोट मिला, तो इनकी तुलना की जा रही है 11 लाख कुछ वोट मिला इनको। तो 2 लाख से अगर घटा दें तो वो 10 लाख भी नहीं रह जाता है। तो वो इनकी तुलना की जा रही है बसपा से, जिसको 51,000 वोट मिला। तो सेकंड तो वहाँ पर 2 लाख से ज़्यादा वोट जो है वो है नोटा पर पड़ा वोट। नोटा से आप तुलना करके देखें, नोटा से तुलना करके देखेंगे तो वो एक सबसे ज़्यादा अंतर से जीतने वाले शंकर ललवानी नहीं हैं। देश में सबसे ज़्यादा अंतर से जीतने वाले रकीबुल हुसैन हैं, असम के कांग्रेस के सांसद चुने गए हैं। तो देश में राजनीति बदल रही है, हवा बदल रही है और अच्छे के लिए बदल रही है। इससे अब जनता के मुद्दों पर बात होगी। तो इतना ही फ़िलहाल इसमें। आप कैसा लगा ये वीडियो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद।